भारत की 3 प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस इस समय अपने A320 सीरीज के विमानों में फ्लाइट कंट्रोल से जुड़ी एक तकनीकी खामी को दूर करने में लगी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार इस समस्या के चलते देश में करीब 200 से 250 विमानों का परिचालन प्रभावित हो सकता है। एयरबस ने हाल ही में बताया कि तेज सोलर रेडिएशन A320 विमानों के फ्लाइट कंट्रोल से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा पर असर डाल सकता है और इस स्थिति से निपटने के लिए कई विमानों में सॉफ्टवेयर और कुछ मामलों में हार्डवेयर अपडेट जरूरी हो गए हैं। भारतीय एयरलाइंस के बेड़े में कुल 560 A320 सीरीज के विमान शामिल हैं, जिनमें बड़ी संख्या को तुरंत बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी। इसका नतीजा यह होगा कि कई विमानों को एहतियातन ग्राउंड करना पड़ेगा, जिससे उड़ानों पर प्रभाव पड़ेगी। इसी मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने भी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एयरबस ने सभी ऑपरेटरों से प्रभावित विमानों में एलिवेटर एल्ड्रोन कंप्यूटर को बदलने या अपडेट करने का अनुरोध किया है। एयरबस की जांच में यह सामने आया है कि तेज सोलर रेडिएशन की वजह से कुछ विमानों में उड़ान के दौरान अनचाहा पिच डाउन मोशन दर्ज किया गया। हालांकि विमान सुरक्षित उतर गए। इंडिगो ने कहा है कि वह एयरबस की अधिसूचना का पालन कर रही है और कंपनी प्रयास कर रही है कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी तुरंत एहतियातन उपाय लागू किए हैं और जानकारी के अनुसार उसके लगभग 31 A320 विमान प्रभावित हो सकते हैं। एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट जारी कर कहा कि उसके बेड़े के कुछ विमानों में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके कारण टर्न अराउंड टाइम बढ़ सकता है और उड़ानों में देरी हो सकती है। एयरलाइंस ने इसके लिए यात्रियों से खेद भी जताया है। एयरबस ने स्वीकार किया है कि इस तकनीकी परिवर्तनों से यात्रियों और एयरलाइंस को असुविधा होगी, लेकिन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उसने वैश्विक ऑपरेटरों को तुरंत आवश्यक तकनीकी सुधार लागू करने का आग्रह किया है। EASA का कहना है कि जिन विमानों में खराब ELAC मौजूद हैं, उन्हें अपनी अगली उड़ान से पहले बदलना आवश्यक है। ऐसे विमान केवल छोटी फेरी फ्लाइट, वो भी बिना यात्रियों के ही मरम्मत स्टेशन तक लाए जा सकते हैं। भारतीय हवाई अड्डों की बात करें तो अभी तक इस तकनीकी समस्या के कारण किसी बड़े व्यवधान के संकेत नहीं मिले हैं। मुंबई एयरपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक औसत देरी लगभग 20 मिनट दर्ज की जा रही है और करीब 19% उड़ानों में देर हुई है। फिलहाल यह देरी नियमित परिचालन कारणों से जुड़ी बताई जा रही है, न कि सीधे तौर पर एयरबस की तकनीकी समस्या से।